नंद ने उनसे जाकर आग्रह किया, आप क्यों नहीं पधार रही? अरे ये लाला केवल मेरा थोड़े है, आप सबको लाला। सुखदेव जी कहते हैं रोहिणी जी भी आई कि रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरत दिव्यावासः स्त्रकंठाभरण भूषिता। मां रोहिणी ने विचार किया संसार के नियम अलग हैं, पर यहां तो साक्षात आनंद का जन्मोत्सव हुआ, इसलिए शामिल होना चाहिए। और ब्रजवासी गा भी रहे हैं, क्या कह रहे हैं? नंद के यहां लाला हुआ ये तो कह ही रहे हैं, पर बधाई गाते गाते ये भी कह रहे हैं कि नंद के घर आनंद भयो। क्या हुआ? नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। वस्तुतः भगवान जहां जन्म ले लें वहां तो आनंद ही आनंद होगा। उत्सव चल ही रहा है, बड़ा विशाल उत्सव चला महाराज। कई दिन उत्सव के व्यतीत हो गए तो बाबा आनंद ने कहा कि भैया आप सब उत्सव मनाओ और मैं नए कर दे करके आऊं कंस को, क्योंकि छोटे राजा बड़े राजा को कर देते, आजकल की भाषा में कहा जाए तो इनकम टैक्स, जीएसटी। तो कंस को मैं कर दे करके आऊं, ऐसा बाबा नंद ने कहा और मथुरा की ओर चल दिए। जब मथुरा पहुंचे बाबा नंद तो कर तो दिया, पर वहां वसुदेव जी से भेंट हो गई। वसुदेव जी से जब भेंट हुई बाबा नंद की तो खेद प्रकट किया बाबा नंद ने कि होते देव की पुत्रा कंसेन वह वो हता, एका वशिष्ठ वरजा कन्या सापि दिवं गता। अरे भैया वसुदेव, मैंने सुनी कि इस पापी कंस ने तुम्हारे सबरे पुत्रों को मार दिया, एक एक करके इसने सारे पुत्रों को तुम्हारे मार दिया। पर भैया मैंने यह सुनी कि अंत में एक कन्या को जन्म भयो, वह कन्या के साथ यानी काकिनो या दुष्ट कंस ने। वसुदेव जी ने बात को बदलते हुए कहा, अरे छोड़ो भैया, जो बीत गया सो बीत गया, पर ये बताओ कि तुम्हारे घर भी लाला ने जन्म लिया है, वो ठीक ठाक है? वसुदेव जी से बाबा नंद ने कहा, मेरो थोड़े लाला है, वो तो आप सबन को लाला है, आप सबन के आशीर्वाद से भयो है। तो वसुदेव जी ने कहा, देखो नंद, तुम्हारा ज्यादा देर तक यहां रहना उचित नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि गोकुल में कोई बड़ा भारी संकट आवे वारो। या ताई तुम जितना जल्दी हो सके तो अपने नंद भवन में पहुंचो, गोकुल पहुंचो। अब इससे ही पूर्व वसुदेव जी ने नंद को सचेत किया, संकेत किया। उससे पूर्व रात्रि काल में ही कंस ने आपातकालीन बैठक बुलाई थी। किस लिए? कि ब्रज 84 कोस में जितने भी नवजात जन्म लिए हैं सबको ठिकाने लगाओ। बड़े बड़े राक्षस बैठे हैं बैठक में, मुष्टिक, चाणूर, दंतवक्र, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, ये सब बैठक में आए कंस के यहां। उन्हीं राक्षसों में एक राक्षसी भी है जिसका नाम है पूतना। सब राक्षसन ने कही, भैया हम सब तो जा सकते हैं सब जगह, पर एक घर ऐसा है जहां हाल ही में जन्म हुआ है, हम जा ना सके, वहां प्रवेश ही नहीं मिलेगा। बोले कौन सा घर है? बोले नंद का भवन। नंद जी राजा हैं और नंद राजा के यहां जाना इतना सामान्य नहीं है।
पूतना ने कहा वहां मैं जाऊंगी, वहां मैं जाऊंगी। कंस ने कहा तुम्हें प्रवेश कैसे मिलेगा, तुम्हारे बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून, इतना विकराल वेश, तुम्हें प्रवेश कैसे मिलेगा। सो पूतना मौसी ने कहा भैया काहे को चिंता करते हो, अरे ऐसो बनावटी बेस बनाऊंगी, ऐसो बनावटी बेस बनाऊंगी, काऊ की समझ में ना आ पाऊंगी। अच्छा हम ब्रजभाषा बोलते हैं तो कहीं समस्या तो नहीं होती समझने में। पूतना मौसी ने कहा ऐसो बनावटी बेस बनाऊंगी, काऊ की समझ में ना आऊंगी। सो कंस ने कही कैसो बनावटी बेस बनाएगी, कैसे बनाएगी। बोले आजकल इतने ब्यूटी पार्लर खुल गए हैं और ये मौसी जी लोग जा जा करके उन ब्यूटी पार्लरन में केस कटवावे, दांत छटवावे, नाखून कटवावे, ऐसो ऐसो बनावटी श्रृंगार होवे महाराज पूछो ही ना है। कछू का कछू दिखावे। हमारे आचार्य जी कह रहे महाराज जी ब्यूटी पार्लर को हिंदी में कह दीजिए। हमने कहा क्या कह दें, तो बता रहा पीछे से कि स्त्री स्वरूप परिवर्तन केंद्र। हाँ कुछ की कुछ बना देवे महाराज ये आजकल ऐसो ऐसो यंत्र, ऐसे ऐसो। अरे भाई जो प्रकृति ने निर्मित किया है उससे भी अलग कुछ हो सकता है क्या ना। पूतना ने कहा कि मैं बनावटी वेश बना करके जाऊंगी, अपनो श्रृंगार करके, सज धज करके, बन ठन करके, पर मैं निवेदन करूं क्या गोविंद को बनावटी वेश प्रिय है? नहीं, भगवान को बनावटी प्रिय नहीं है। भगवान को क्या प्रिय है कि निर्मल मन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। क्या प्रिय है भगवान को? निर्मल मन, बनावटी प्रिय नहीं है। पर पूतना बनावटी वेश बना करके जा रही है महाराज। पूतना ने कहा मैं जाऊंगी बनावटी वेश बना करके, अपने पयोधरों पर कालकूट नामक विष लगा करके, और अवसर मिलते ही गोविंद के मुख में दूंगी, उसके प्राण निकलेंगे और चली आऊंगी, कोई समझ नहीं पाएगा। कंस ने कहा यह ठीक कहा, तू जा। बाबा आनंद पहुंचे उससे पहले मौसी पहुंच गई, पूतना मौसी। और महाराज ऐसो बनावटी वेश बनाया कि सारे ब्रजवासी ग्वाल बाल सब सखा भौचक्के रह गए। बोले महाराज या नई बहुरिया कहां से आई, ये नई बहुरिया कहां से आई। एक ब्रजवासी ने कहा तुमको पतो ना है? अरे नंद रानी यशोदा की कछु खास होएगी, तब तो काऊ से ना पूछ रही ना आछ रही, धड़धड़ाती चली जा रही है। ब्रजवासियों ने कहा हो सकता, पर नंद रानी यशोदा स्वयं भौचक्की रह गई कि मैंने तो कभी देखा नहीं। और पूतना अपने से जाकर के बोली बहन मैंने सुना आपके घर लाला भयो, वह लाला को मैं भी आशीर्वाद दे के आऊं। अब ये तो सामान्य सी बात है, कोई घर आ जाए और बन ठन करके आ जाए तो हम अभिवादन तो करेंगे उसका। नंद रानी यशोदा ने कहा आओ आओ बहन, मेरा लाला थोड़े, आप सबको लाला खूब आशीर्वाद दो। और नंद रानी यशोदा ने पालने के पास पूतना को पहुंचाया, बोले ये लेटा है लाला, आशीर्वाद दो। थोड़ी देर बाद तब तक एक दासी आवाज करती आई महारानी जी आपको फलाने बुलाए रही है। सो नंद रानी यशोदा वहां चली गई और यहां पूतना को अवसर मिल गया। अवसर क्या मिल गया? पूतना यही तो चाहती थी कि एकांत मिले तो मैं गोविंद को अपनो पयोधर पान कराऊं, विष पिलाए दूं। अभी कन्हैया की उम्र कुल कितने दिनों की हुई है? 6 दिनों के हुए हैं कन्हैया। कितने दिनों के? 6 दिनों के। और 6 दिन के कन्हैया को मारवे की ताई या पूतना मौसी आ गई। अकेला पाया पालने में तो पूतना ने तत्क्षण विलंबना करते हुए गोविंद को अपनी अंकमाल में धारण कर लिया, उठा लिया।
गोद में। और जब गोद में उठाया महाराज, तो एक क्षण के लिए इस पूतना के मन में वात्सल्य भाव आया, एक क्षण के लिए ही सही। और भगवान के रूप माधुर्य को जब गौर से देखा तो महाराज मन का मयूर नाच गया। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, जैसे ही गोद में लिया तो कुछ क्षण तक तो विचार करती रही, करूं क्या। पर जिस कार्य के लिए आई है वह उद्देश्य स्मरण आया, तो अपनो पयोधर गोविंद के मुख में दे दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि सामुंच मुंचालिमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना किल जीवमणि विवृत्य नेत्रे चरणो भुजो मुहु प्रसविन्न गात्रा क्षिपति रुरोधा। अवसर पाते ही गोविंद के मुख में अपनो पयोधर दे दिया, विषाक्त पयोधर। अच्छा, जब गोविंद ने अपने मुख में पयोधर लिया तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अच्छा, भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए? संतों ने कई भाव कहे, गंभीरता से सुनेंगे, बड़ा प्यारा प्रसंग है। भगवान के नेत्र कोई सामान्य नेत्र नहीं है, भगवान के नेत्र साक्षात सूर्य और चंद्रमा। मानो सूर्य चंद्र कहना चाहते हैं, अरे अभागन पूतना, अभी कन्हैया 6 दिन के ही हुए हैं और तू इन्हें मारने आ गई, जा, तुझ जैसी उल्टा को हम देखना ही नहीं चाहते। इसलिए नेत्र बंद हो गए। दूसरा भाव कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? देखो, पूतना काम वही कर रही है जो एक मां अपने पुत्र के साथ करती है। अपनो पयोधर मां अपने पुत्र को ही पिवाती है, मां अपने आंचल का दूध अपने बालक को ही पिलाती है। तो भगवान ने विचार किया कि ये काम तो वही कर रही है जो एक मां करती, इसलिए भगवान नेत्र बंद करके विचार कर रहे हैं। कौन सा? कि अहो वकीयम स्तनकाल कूटम जिघंसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिम धानुचितां ततोन्यम कंबा दयालुं शरणं ब्रजेम। भगवान नेत्र बंद करके विचार कर रहे हैं, यह काम वही कर रही है जो मां करती है, इसलिए कौन सी गति इसे प्रदान करनी चाहिए। लेभे गतिम, तो कौन सी गति देने का निर्णय किया भगवान ने? कह लेभे गतिम, जो गति मां यशोदा मां देवकी को मिलनी चाहिए वही गति भगवान पूतना के लिए नियुक्त कर रहे हैं। ये भगवान की करुणा। तीसरा भाव, भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? भगवान नेत्र बंद करके उन जीवात्माओं का स्मरण कर रहे हैं जिन जीवात्माओं को इस पूतना ने और कंस ने मार दिया। किसके भ्रम में? भगवान के भ्रम में। भगवान उन जीवात्माओं का स्मरण कर रहे हैं कि भैया चिंता मत करो, आज तुम सबके बदले में या मौसी से बदला ले लूंगा। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। और चौथा भाव, ठाकुर जी ने नेत्र बंद क्यों किए? अरे भगवान नेत्र बंद करके विचार कर रहे हैं कि ब्रज में जन्म हुआ है किस लिए? माखन मिश्री दूध पीवे के लिए। और देखो तो मौसी को, या मौसी आते ही जहर पिवावे आ गई। अब बताओ, जहर पीने का हमारा अभ्यास है नहीं,
अब मौसी जी जहर पिवाए हुए आ गई, सो जहर पीने का अभ्यास किसका है? जहर पीने का अभ्यास है भगवान शंकर का। तो नेत्र बंद करके बाल कृष्ण प्रभु भगवान शिव का ध्यान कर रहे हैं कि बाबा पधारो, जहर जहर आप पियो, दूध दूध हम पीते हैं। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब भगवान पान करने लगे। अच्छा, जब छोटा बालक अपनी माँ के पयोधरों को पान करता है तो दूसरे हाथ से दूसरे पयोधर को पकड़ भी लेता है। ऐसे ही ठाकुर जी पूतना के पयोधर को पी रहे हैं और पीते पीते अपने हस्त कमल से दूसरे पयोधर को पकड़ भी लिया भगवान ने और पिए जा रहे हैं महाराज, पिए जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं ऐसा पान किया भगवान ने कि पीते पीते पूतना के प्राणों को पीने लगे। और जब पूतना के प्राणों का पान करने लगे तो श्वास अवरुद्ध हुई। और जब श्वास रुकी तो पूतना ने जोर से कहा छोड़ छोड़ छोड़। ठाकुर जी ने कहा कि मौसी हमको छोड़ना नहीं आता, या तो हम किसी जीव को पकड़े ना आए और जब पकड़े तो फिर ठिकाने लगाए के ही छोड़ते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब तो आपको ठिकाने लगाए के ही छोड़ेंगे। जब प्राण अवरुद्ध हुए तो विशाल वेश बनाया पूतना ने और आकाश मार्ग में उड़ चली। देखते देखते सारे ब्रजवासी, ब्रजवनिताएं, नंदरानी, यशोदा सब पीछे पीछे दौड़ रहे। पूतना आकाश मार्ग में उड़ी जा रही। जब तक ठाकुर जी की इच्छा हुई तब तक मौसी जी के वक्षस्थल पर खेलते रहे। और जब ठाकुर जी की इच्छा पूरी हुई महाराज तो पूतना मौसी के संपूर्ण प्राणों का भगवान शोषण कर गए। बोल पूतना निकंदन भगवान की। सारे प्राण पान कर गए पूतना के। पूतना का शरीर ब्रजमंडल में धड़ाम से गिरा। कितना बड़ा शरीर है पूतना का पता है? भागवत में 18 किलोमीटर के शरीर का वर्णन है। एक संत तो हास परिहास में कहते, बता महाराज कितना बड़ा शरीर पूतना का? कहे वाके हाथ गिरे हाथ रस में, वाको मूड़ गिरे मुड़सान, वाके कान गिरे कानपुर में। हमने कहा महाराज इतना बड़ा तो नहीं है, पर भागवत में 18 किलोमीटर के शरीर का वर्णन है। जब पूतना का पार्थिव शरीर गिरा तब अनेक वृक्षावलियां नष्ट हो गई। सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े पहुंचे। बाबा नंद भी पीछे से पहुंच गए महाराज। अब सारे ब्रजवासी वहां मरी मराई पूतना पर लगे लठ बरसाने। ठाकुर जी पूतना के वक्षस्थल पर खेल रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा अब मत मारो भाई, मर गई है, पहले ही काम समाप्त हो गया। अब मरी मराई पर लटकाए को बरसा रहे। सारे ब्रजवासी अपनी अपनी लठियन से लगे हैं सेवा करने में। नंदरानी यशोदा ने दौड़ करके पूतना के वक्षस्थल से गोविंद को उठाया और आलिंगन कर लिया महाराज, हृदय से लगा लिया। चूमने लगी कन्हैया को बार बार सारी ब्रजवनिताएं। तभी पूर्णमासी नाम की मैया ने कहा अरे यशोदा तू बावरी है गई है का कि नेक्सो लाला को या राक्षसी के हाथ में तेने दे दी नो। नंदरानी यशोदा ने कहा मुंह को थोड़ी पता था ये राक्षसी है, मैंने तो यही सोचो कि या कोई गोपी होगी। अब माताओं का पुराण प्रारंभ हुआ। माताओं का वात्सल्य का दर्शन करिए। माताएं अब कन्हैया को झाड़ा दे रही हैं क्योंकि पूतना राक्षसी का स्पर्श हो गया है भगवान को। इसलिए वात्सल्य के मारे पंचगव्य से भगवान को स्नान कराया। पंचगव्य से गाय का दूध, दही, गौघृत, गौमूत्र और गाय के गोबर के मिश्रण को पंचगव्य बनायो और सुंदर कन्हैया को स्नान करायो। और गाय की पूंछ से ही माताएं झाड़ा दे रही हैं। और क्या कह रही हैं?
झाड़ा देते देते कि इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान्नारायणो वतु श्वेतदीपपतिश्चित्तम् मनोयोगेश्वरो वतु। ब्रज वनिताओं का वात्सल्य, ब्रज की माताओं का प्रेम, क्या कह रही है? गाय की पूंछ से कन्हैया को झाड़ा दे रही है और क्या कहती? इंद्रियाणि ऋषिकेश, कन्हैया की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें। प्राणान नारायणो वतु, लाला के प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें और लाला के चित्त की रक्षा श्वेतदीप के भगवान करें और मन की रक्षा योगेश्वर करें। जब माताएं ऐसा झाड़ा दे रही हैं तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, ठाकुर जी मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ठाकुर जी इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि बताओ, हमें झाड़ा दिया जा रहा और हमारे नाम से ही झाड़ा दिया जा रहा। पर माताओं का वात्सल्य अद्भुत है। और क्या कहा माताओं ने? कि क्रीडंतुम पातु गोविंदः शयानुम पातु माधव। खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद भगवान करें और सोते हुए लाला की रक्षा माधव करें। भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि हमारा झाड़ा हमें हमारे नाम से ही। अरे भाई, भगवान के नाम में जो सामर्थ्य है ना, वो भगवान में नहीं है। नाम की सामर्थ्य गोस्वामी जी कहते हैं मानस में कि कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई। राम न सकहि नाम गुण गाए, राम न सकहि नाम गुण गाए, राम न सकहि नाम गुण गाए, राम न सकहि नाम गुण गाए। जो नाम में सामर्थ्य है वह सामर्थ्य भगवान में नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। करोड़ों कुमतियों को भगवान का नाम सुधार देता है। इसलिए नाम की बड़ी महिमा है। अब महाराज, माताओं ने सुंदर झाड़ा दिया। झाड़ा देने के बाद अब पूतना का संस्कार हुआ। अब 18 किलोमीटर की चिता तो बन नहीं सकती, तो खंड खंड करके पूतना के भागों, शरीर के अंगों को विभाजित किया गया और महाराज दग्ध किया गया। अग्नि संस्कार हुआ पूतना के शरीर का। कहते हैं जब पूतना का शरीर दग्ध किया गया, जलाया गया, तो पूतना के श्रीअंग से सुंदर सुगंध निकली। परीक्षित ने कहा, सुखदेव जी महाराज, जिसका नाम बढ़िया नहीं, जिसका काम बढ़िया नहीं, जिसका रूप बढ़िया नहीं, उसके शरीर से सुगंध, बात कुछ समझ में नहीं आई। सुखदेव जी कहते हैं कि पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना, जिघंसयापि हरे स्तनम दत्वाप सदगति। जिसका नाम बढ़िया नहीं, काम बढ़िया नहीं, रूप बढ़िया नहीं, उस पूतना के श्रीअंग से सुगंध क्यों? तो सुखदेव जी कहते हैं केवल एक कारण है। कौन सा? इसने गोविंद को अपने अंकमाल में उठा लिया। और भाई, जिसके जीवन में भगवान एक बार स्पर्श हो जाए, क्या उसका जीवन भी दुर्गंध युक्त रहेगा? कदाचित नहीं।
पूतना के शरीर का संस्कार हुआ।